साथियों, जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी तो जवाहरलाल नेहरू ने जो अंग्रेजों की सरकार थी उसकी जगह ब्राह्मणों की सरकार स्थापित करने का कार्य शुरू किया। यानी जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1000 गुना बीजेपी से ज्यादा कम्युनल गवर्नमेंट थी। एक तो ने कभी भी ब्राह्मणों को, मैं बीजेपी का प्रचार करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मगर लोग जो बातें समझते हैं उससे अलग हमारे पास जानकारी है। बीजेपी ने कभी भी 60% टिकटें ब्राह्मणों को नहीं दी। कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू जिसको लोग आरएसएस कहती है कि ये सेकुलर है, तो सेकुलर है तो 60% टिकटें कैसे क्या ब्राह्मणों को दी? देने के उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए देश में। अगर आज की तारीख में डाटा देखा जाए तो 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टियों का कब्जा था। 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। 2019 में 451 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। 351 तो केवल बीजेपी गठबंधन के पास है। तो इस तरह से विधायिका पर इन लोगों का कब्जा है। कितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये बात समझ में आती है कि विधायिका पर कब्जा करने का मतलब क्या होता है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता विधायिका पर कब्जे का क्या मतलब होता है। उसका मतलब यह होता है कानून बनाने वाली संस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा। ब्राह्मणों ने जितने धर्म ग्रंथ सारे देश भर में एससी एसटी ओबीसी और जो लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र माने गए मगर एससी एसटी ओबीसी में नहीं है, उनके लिए जो कानून ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में वो अकेले ब्राह्मणों ने बनाए। अंग्रेजों का यह मानना था कि ब्राह्मणों के पास अकेले ही कानून बनाने का अधिकार है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी चाहिए और भारतीय प्रजा को कानून बनाने वाली संस्था में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कितने लोगों को पता है कि अंग्रेजों ने सोचा अकेले ब्राह्मणों को कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। और आजादी मिलने के बाद दोबारा कांग्रेस फिर द्वारा कानून बनाने वाली संस्था पर कब्जा किया। संसद में कानून पास करने के लिए 200 मेजॉरिटी चाहिए, 366 सीटें, मगर 2009 में 375 सीटों पर कब्जा था। 2014 में 411 कब्जा था। 2019 में 451 सीटों पर कब्जा था। ये तो 2/3 मेजॉरिटी से कहीं ज्यादा। कानून बनाने वाली संस्थाओं पर कब्जा था। जब कानून बनाने वाली संस्थाओं पर ज्यादा कब्जा होगा तो फिर वो अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। फिर चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, एनआरसी का कानून हो, एनपीआर का कानून हो, उनको जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा वो कानून बना सकते। उन्होंने कानून बनाए और कानून बनाकर आज सारे दुनिया की जो डेमोक्रेसी है वो 4 पिलर सिस्टम है सारे दुनिया में। करती थी राजा के अधिकार 4 हिस्सों में बांट दिए गए।
एक कानून बनाने का, एक कानून पर अमल करने का अधिकार, विवाद में निर्णय जुडिशरी, और जनता को इसके बारे में खबरदार करने के लिए या खबरें देने के लिए मीडिया। ये 4 पिलर बनाए गए। हम देखते हैं आजाद भारत में ये जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर है, इसमें 451 सीटों पर आज ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा है। एग्जीक्यूटिव आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी जिनके द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चलाई जाती है, उसमें 79.2% कब्जा ब्राह्मण एवं तत्समूचे जाति के लोगों का है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इसके आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं। 3, जुडिशरी 97%, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा है। अभी आपने देखा होगा दीपक मिश्रा ब्राह्मण थे, उसके बाद रंजन गोगोई, अभी उसके बाद अभी जो बोबड़े आए हैं, इसका दादा आरएसएस का नेशनल लेवल का पदाधिकारी था। कितने लोगों को पता है? पता नहीं। और मैं तो नागपुर का हूँ, वो भी नागपुर का। सारे देश भर में ऐसे लोगों की हम लोग कुंडली बना कर रखते। कुंडली समझते हो ना, ब्राह्मण कुंडली बना, जानकारी हमारे पास भी कुंडली है। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जुडिशरी पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा है। तीसरा पिलर। चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्राह्मण बनिया का कब्जा है। प्रिंट मीडिया, जिसमें अखबार और किताबें छापी जाती है, ब्राह्मण बनिया का कब्जा। ट्रेडिशनल मीडिया, जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसमें मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, बाजा महाराज, राजा महाराज, एनीदर महाराज, बचाकुचा महाराज है तुम्हारा कोई है? सारा कब्जा है। चौथा मीडिया है होकल मीडिया। मैं का उपयोग कर रहा हूं। भारत में 7,500 बोली जाती है। हमारे लोग बोलियां बोलते हैं जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है, और सरकार में मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखते हैं, उसको मान्यता है। तो सारे मीडिया पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। तो लोकतंत्र के 4 पिलर, चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है तो फिर देश में डेमोक्रेसी कहाँ है? तो ब्राह्मणोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी कहाँ है? तो ब्राह्मणोक्रेसी हो गई।